पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप कैंपेन का आज इख्तिताम हुआ। कुदरत का निज़ाम जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ चलता आ रहा है, रमज़ान का महीना है। शादाब खान ने तो खैर पहले ही कह दिया था, जी हमें दुआओं में याद रखें, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करें। उसके अलावा एक टेलीफोन नंबर, ये दो चार मेन चीज़ें जिस तरह 2700841106, इस पे भी बात करेंगे। द लेजेंड हिमसेल्फ कप्तान सलमान अली आगा, किस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया, कैसी परफॉर्मेंसेस रही, कैसे डिसीजंस लिए। आज इन ऑल इंपॉर्टेंट गेम जब पाकिस्तान ने यहां से पकड़ लिया था श्रीलंका को, उसके बाद ये सिर्फ पाकिस्तान टीम ही कर सकती है, ये कोई और टीम नहीं कर सकती कि आपके 176 स्कोर हों इन 15.5 ओवर्स। आपका ओपनर फरहान 100 स्कोर, बैक टू बैक 100 स्कोर करे। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। फखर जमान को आप ओपन कराते हैं, जो राइटली T20 फॉर्मेट में कराई गई। मेहरबानी करके इन्होंने साइम अयूब से जान छुड़ाई। 84 रन की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलता है लड़का। टीम राइट एट द टॉप यहां है, यहां से पकड़ा हुआ है श्रीलंका को। और उसके बाद आते हैं बबल चबाते ही पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर। स्टिल आई बिलीव 212 का स्कोर एक ऐसा स्कोर था कि जिसपे हमें मैच जो रिक्वायरमेंट थी 65 ऑड रन से जीतना चाहिए था। लेकिन क्यों जीतेंगे भाई? ये जीतने के लिए तो जाते नहीं है, ये तो जाते हैं ऐसे ऐसे ब्लंडर करने के लिए, ऐसी ऐसी नॉन क्रिकेटिंग इश्यूज हैं और ब्रेनलेस डिसीजंस होते हैं, चाहे वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैप्टनसी, बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्ले, लाइक यू नेम इट एंड द लिस्ट गोज ऑन। मेरा ख्याल है कि ये जो कुदरत के निजाम पे हम डिपेंड करते थे, आज उसने भी आपको फुली सपोर्ट किया। अगर आप पहले पिछला मैच देखें इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का, तो जिस तरीके से वो राइट फ्रॉम योर जॉज उन्होंने मैच खींचा है वापस विल जैक्स और रेहान ने, ऐसे होती है क्रिकेट। हारा हुआ मैच जितवाया उन्होंने इंग्लैंड को। मैं कहता हूं वो भी कुदरत का ही निजाम था, क्योंकि वहां से पाकिस्तान के लिए होप क्रिएट हो गई। लेकिन हमें ना होप चाहिए, ना हमें कप चाहिए, ना हमें मैच जितवाने हैं। हमने रमजान का महीना चल रहा है, आप कई ऐसी चीजें जहन में आती हैं, आप बोल नहीं पाते। यू वांट टू कंट्रोल योर एंगर एंड इमोशंस, क्योंकि इस टीम के साथ ऐसी क्रिकेट खेल देखते हुए आपका एक बीपी हाई होगा, आपको स्ट्रेस होगी, आप एंजाइटी में चले जाएंगे एंड यू फील लाइक कि यार ये दुनिया कहां क्रिकेट खेल रही है। ऐसी आइडियल सिनारियो आपके लिए पेश किया जाता है ऐसे प्लेट में कि प्लीज क्वालिफाई फॉर द सेमीज, पर हम बजिद हैं, हम कहते हैं हम नहीं खेलेंगे। मैं स्टिल कहता हूं कि आखिरी अगर आपने 4.1 ओवर्स में 36 रन किए, जो कि एटलीस्ट 15 से 18 रन कम थे, एटलीस्ट 15 से 18 रन कम थे, और वो थैंक्स टू टेलीफोन नंबर जो मैंने पहले जिक्र किया था 2700841106। ये हमारा नंबर 3 से लेके नंबर 7, 8, 9, 10 जहां तक बारी आई, ये उनके बैटिंग ऑर्डर के नंबर्स हैं। ये उन्होंने स्कोर रन किए हैं, वो टेलीफोन नंबर नहीं है। ये ऊपर से 100 लगा, फिर 84 लगा, और फिर ये नीचे कचरा इन्होंने गंद घोला। 15 से 20 रन मिनिमम शॉट थे हमारे। उसके बाद बॉलिंग स्टार्ट होती है, आपको अर्ली विकेट्स भी मिल जाती हैं, थैंक्स टू जिस किसी का भी दिमाग चला जिसने अबरार को खिलाया। ही वॉज द वन जो आपको मैच में रखता रहा बार बार। यहां डिसाइड और ये चीज क्लियर हो जाती है कि कितनी बड़ी ज्यादती नाइंसाफी की किसी प्लेयर के साथ नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ जहां पर अबरार को ड्रॉप किया गया, इस टीम में अबरार बाहर बैठा हुआ था। और खेल कौन रहा था? द किंग। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आके अपने से मतलब वो लोग पुराने क्रिकेटर ऐसे शर्टें झाड़े ना, तो ऐसे 5-10 शादाब खान बोरियों में गिर जाएं, उन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक को पता नहीं, नमीबिया, नेदरलैंड की छोटी मोटी एक दो टीमों के अगेंस्ट तुमने परफॉर्मेंस करके यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट शिट टू टॉप लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। शेम ऑन योरसेल्फ। पाकिस्तान क्रिकेट डज नॉट डिजर्व जोकर लाइक दीज, जिनको अपने अंदर ऐसे देखने का ना टाइम है, ना इतनी गेम अवेयरनेस है, ना मेरा ख्याल है शौक है कि इंप्रूवमेंट करें।
सवाए लोगों पे कीचड़ उछाड़ने के, अपने आप को ग्लोरीफाई करने के, अपनी ईगोइस्टिक अप्रोच लेकर 1 साल से अनफिट होकर डायरेक्ट वर्ल्ड कप में लैंड होने के बाद ऑल क्रूशल मैच में 1 ओवर 17, 2 ओवरों के बाद 33 रन देकर मैच को उन्होंने कहा अल्लाह अकबर। साथ ही साथ वो नवाज भी किसी से कम नहीं है भाई। तो ठीक है, उसने कुछ याद से 3 महीना पहले वो जब वो कम बैक करके आया था उसकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेज हुई थी, बट उसके बाद से ये कंपनी जब से बनी है ना इनकी, शाहजाब में नवाज का पैर, उस टाइम से तो ऐसी नजर लगी, या वो एक बुराई की वजह से दूसरी बुराई ऐसे मिले हैं कि दोनों ने मिलके जड़ें ही काट के रख दी हमारी बॉलिंग की यार, बेड़े ही करके रख दिए। लेकिन यहां सिलसिला खत्म नहीं होता। लास्ट मैच में भी मैंने कहा था शाहीन शाह अफरीदी डज नॉट डिजर्व टू बी इन द टीम। 3 आउट करे, 10 आउट करे, 50 आउट कर दे। आपने पिछले परफॉर्मेंसेस का नजला हारिस रऊफ पर डालकर उसको स्क्वाड से ड्रॉप किया, ठीक किया। अगर उसने भाई आपके 2 मैच हरवाए हैं आईसीसी इवेंट्स में, उसको ड्रॉप करें, आपने कर दिया। साथ साथ इस पेयर में शाहीन शाह अफरीदी वॉज द बिगेस्ट कल्प्रिट। डेटा एनालिस्ट बहुत बातें करते हैं ना, अब डेटा क्यों नहीं निकलता इनका, अब उसके स्ट्राइक से क्यों नहीं निकलती, उसकी इकोनॉमी क्यों नहीं निकलती, उसकी एवरेज क्यों नहीं निकलती, इंपैक्ट बॉलिंग क्यों नहीं निकलती, उसकी जो लास्ट डेप्थ के ओवर्स हैं जिसमें वो पाकिस्तान को हमेशा कुट पड़वाकर मैच वाड़ देता है, वो क्यों नहीं निकलते सामने? क्योंकि वो शाहीन शाह अफरीदी और उसके साथ एक पीछे शाहिद अफरीदी और एंड देयर इज अ लॉन्ग थिंग्स दैट गोज ऑन एट द बैक स्टेज। तो इतनी डीप शिट में पाकिस्तान क्रिकेट को आप ले गए हो कि यू हैव नो वे टू कम आउट ऑफ इट। साहिबजादा फरहान की इतनी इंपैक्टफुल इनिंग्स भी अंडर द कारपेट चली गई जो जानी नहीं चाहिए। मैं सारे का सारा क्रेडिट देता हूं इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन का। देयर इज ओनली वन मैन, दैट इज साहिबजादा फरहान। उसने रिकॉर्ड क्रिएट किया, मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ अ T20 वर्ल्ड कप। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। उस लिस्ट में आपको बाबर आजम भी दिखाई देंगे, बट उन सबसे आगे जाना, 6 इनिंग्सों में 200 कर देना, 250 का, लाइक यू नेम इट, द गाय प्रूव्ड कि अगर आप डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली मेहनत करते हुए, परफॉर्मेंस करते हुए अपने आप को मनवाकर, और ये हैबिट बनाएंगे कि एक इनिंग्स में परफॉर्म करके स्टार नहीं बनना, कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल गेम यू हैव टू पंच इन, बी मोर एंड द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, मोर स्ट्रॉन्गर होके आएंगे तो यू सस्टेन एट इंटरनेशनल लेवल। तो ये सारी चीजें आपको साहिबजादा फरहान में दिखाई देंगी। हेड्स ऑफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये क्लब क्रिकेट में भी बैक टू बैक 100 नहीं होते। यू लीव इंटरनेशनल क्रिकेट और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में करना ऐसा, जितना भी क्रेडिट दिया जाए वो थोड़ा है। साथ ही जिस तरीके से चुपेड़ कराई है ना फखर जमान ने उन सारों को जिन्होंने उसको बाहर बिठाया हुआ था, परफॉर्मेंस करे ना करे, जब कर रहा है इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। इस मिडिल ऑर्डर में जहां पे उस्मान खान मिडिल ऑर्डर में कर रहे हैं, नवाज कर रहे हैं, शादाब कर रहे हैं, ख्वाजा नाफे को पता नहीं यूट्यूब फेसबुक 1-2 इनिंग्सें, कहां आप स्टैट्स की बात उसकी दफा क्यों नहीं आती, इंपैक्ट की बात उसकी दफा क्यों नहीं आती, उस्मान खान की दफा स्टैट्स, स्ट्राइक रेट, आपकी जो इंपैक्ट है, आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कॉज, चाहे विनिंग चाहे लूजिंग, क्यों नहीं क्रिएट की जाती? एक दो स्पेसिफिक लोगों को एजेंडा बेस करके उनकी जड़ें काट दी, उनका बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक, ड्रॉप किया, परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो ड्रॉप होंगे। कोई इंटरनेशनल क्रिकेट है, पाकिस्तान पूरी कौम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई मल्ले की टीम नहीं है। कोई शौक में, मोहब्बत में कि नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस करें और जीतें, हम जीतने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन यहां पे असूल है, क्या असूल है ये खैर मैं क्या बताऊं, इनको खुद भी नहीं पता। तो भाईजान गेट रिड ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, द मेन पर्सन। आखिरी ओवर में 28 रह गया और इस बंदे का बस नहीं था, ये 36 करा देता और रबो ही नहीं हुआ। वो तो वाइट बॉल भी मेरा ख्याल है अंपायर ने पता नहीं तरस खा लिया होगा कि यार इसका कैरियर को फुल स्टॉप लगाएं, इनको 2 साल के लिए भेजें, जरा डोमेस्टिक में ये रगड़े खाएं ना जरा PSL और पाकिस्तान के फटे विकेटों पे, इनको लग समझ जाए फास्ट बॉलिंग होती क्या। प्लेट में मिल गई अंडर 19 सूट के, आपने की हैं परफॉर्मेंसेस, बट जो आपके इश्यूज हैं यू हैव टू गो बैक, वर्क ऑन इट एंड देन बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। अभी आप डिजर्व नहीं करते भाई, इट्स एज स्ट्रेट एज इट इज। शादाब खान डिजर्व नहीं करते, सलमान अली आगा किसी सूरत, मैं कब से कह रहा हूं, ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन अ T20। अपार्ट फ्रॉम ये लास्ट सीरीज मैंने उसमें तारीफ भी की, वो अच्छा खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, डजंट मीन कि आप अपनी वजह से सारा बैटिंग ऑर्डर आपने कोलैप्स किया। आपने कभी किसको तीसरे चौथे 5 से लाकर खुद 3 पे आए, एंड ऑफ द डे क्या हुआ, खुद 6 पे आना पड़ा। उसी तरफ 7वें भी उनका कप्तान आता है और वो क्या 5 इनिंग्स खेलता है।
मैच की सिचुएशन डिफरेंट थी, चेस कर रहे थे, रन ज्यादा थे, बट आपके पास कितने ऐसे मौके आए, कोई एक इनिंग्स बता दें इस पूरे वर्ल्ड कप में आपके 60 रन है 5-7 इनिंग्सों में, कौन सा कैसे डिजर्व करोगे रिस्पेक्ट इन द पवेलियन? कभी नहीं मिलती। हमने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है, अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंसेज और आपकी फिटनेस और आपकी जो डिसीजन मेकिंग वो सही ना हो, पवेलियन में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो ग्राउंड में आपके डिसीजंस को फॉलो कौन करेगा, या आपकी लीडरशिप के साथ टीम चलना कैसे चाहेगी? नहीं चाहेगी। जब टीम एक पेज पे नहीं होगी, लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करेगा, नहीं हो रही परफॉर्मेंस, तो डिसीजन मेकिंग सही करे, सिलेक्शन ठीक करे, वो भी गलत होगी, तो टीम के रिजल्ट एक्सपेक्ट करना इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल। और जो नहीं हो सकता और नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, होना भी। ये टीम डिजर्व नहीं करती थी, डिजर्व करती ही न्यूजीलैंड की टीम थी। पिछला मैच हारे हैं, इंग्लैंड वॉज एक्सट्रीमली लकी कि इस बॉलिंग सवाए आदिल रशीद की या जोफरा ने अच्छा स्पेल किया, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं था, लेकिन वो एज अ टीम खेले। आप उनका चेज देखें, वन ऑफ द बेस्ट चेजेस जो इंग्लैंड ने किए होंगे, जिस तरीके से वो पूरी टीम, यू कैन सी दे आर ऑन द सेम पेज, जो आ रहा है क्लियर माइंडसेट के साथ आता है और डिलीवर करता है टीम के लिए, मुश्किल कंडीशंस में परफॉर्मेंस करके मैच जितवाते हैं, ऐसे खेली जाती है। अगर आपसे खुद नहीं हो रहा पाकिस्तान टीम से, यू सी अक्रॉस आपके इर्द गिर्द की टीम कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका जो बॉडी उनके स्ट्रक्चर है, जो उनका माइंड सेट है, जो उनकी गेम की अवेयरनेस है, और जो कैलकुलेशन कर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट किस तरह प्लान करते हैं। ये आपने किस किस्म के कोचेस लगाए हैं कि वो आपको बेसिक चीजें भी नहीं बता पा रहे, उसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे। एक नहीं, दो नहीं, पहले तो आपके फिर सेमीफाइनल फाइनल में आप गए हैं, बाबर की कप्तानियों में आप बड़ा क्लोज गए, आप लास्ट में जाके, वो भी शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ 1-2 बार, यही पेड़ था जिसकी वजह से हम मैच हारते रहे और मलबा बाबर आजम पे गिरता था, जी ये कप्तान अच्छा नहीं है। नाउ यू रियलाइज कि वो किन प्लेयरों के साथ खेल रहा था। जब तक आपके पास रिसोर्सेज तगड़े नहीं होंगे, यू कैन नॉट विन टाइटल्स। अगेन हैट्स ऑफ साहिबजादा फरहान, congratulations, you deserve all the praise, you are the only one in the team जिसने तप्पड़ शो किए हैं कि ऐसे क्रिकेट खेली जाती है। एंड आई विश ये कल्चर यहाँ से ऑनवर्ड चले और पाकिस्तान को राइट डायरेक्शन में लेकर जाए, कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स आए, वहां से जो कंसिस्टेंटली करके आ रहा है उनको चांसेस मिलें, ओपन मिलें, उनको खिलाया जाए, उनको तैयार किया जाए, ताकि इस नहीं, अगले नहीं, 1-2 वर्ल्ड कप तक आपको टाइम तो लगेगा, क्योंकि डिसीजन आपसे आराम से लिए नहीं जाने, आपके अपने मफादात और आपके स्पॉन्सरशिप्स और आपके रिलेशंस एंड लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग एंड कोचिंग एंड स्टार्स एंड पता नहीं क्या क्या अजीब से फंडे सामने आ जाते हैं। यू डू नॉट कीप इट सिंपल, तो रिजल्ट्स भी आपके लिए इसी तरह के ही आएंगे। बहरहाल पाकिस्तान की कैंपेन का इख्तिताम हुआ, येट अगेन डिसअपॉइंटिंग, येट अगेन फ्रस्ट्रेटिंग, फुल ऑफ एंजाइटी फॉर क्रिकेट फैंस, बट होप यहां से आपके पास कोई आस्ती हो, बंद गली में गए हो, एंड पे चले गए हो, इससे बुरा नहीं हो सकता। तो खुदारा होश के नाखुन लो, नामों पे क्रिकेट नहीं होती। ड्रॉप दीज 4-5 प्लेयर्स, जहां साइम अयूब से स्टार्ट हुआ है, बाबर आजम से हुआ है, शादाब भी होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली शाहीन शाह अफरीदी भी होना चाहिए, उस्मान खान से भी जान छुड़वाएं। ब्रिंग न्यू फ्रेश ब्लड, न्यू लॉट, और उनके टारगेट बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड माइंडसेट होना चाहिए। द गोल इज टू विन, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट जो भी टीम्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की, दे आर हाईली डिजर्विंग टीम्स, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलकर आगे गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।